आज बना रहे हैं इतनी टेस्टी कटहल की सब्जी कि चिकन मटन भी फेल हो जाएगा। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ये कटहल की सब्जी सबको पसंद आएगी। अगर कटहल की सब्जी का असली स्वाद चाहिए ना, तो मेरी ये सीक्रेट रेसिपी जरूर देखो। ऐसी कटहल की सब्जी बनेगी ना कि पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ बस 400 ग्राम कटहल ले लिया है, उसे इस तरह से कट कर लेना है। तो ये मैंने कट नहीं किया है, मैंने बाहर से कट करवाया है। अगर आपको इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी है तो इससे छोटी भी आप कट कर सकते हो, ताकि मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो इसे मैंने कुकर में डाल दिया और पानी उतना डाले जितना कटहल अच्छी तरह से डिप हो जाए। आधा टेबल स्पून नमक ऐड किया, इसे क्लोज करके एक विसल आने तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर मैंने 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दिया, जब तक कटहल सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पास मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिसका मैं पेस्ट बना लूँगी, और 1 मीडियम साइज़ के प्याज का मैं स्लाइस में कट कर लूँ। खड़ी गरम मसाले में मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, खड़ी लाल मिर्च और 1 दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं। आप यहाँ पास 2 से 3 हरी इलायची भी ले लेना, मैं यहाँ पास लेना भूल गई थी। तो यहाँ पास मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, तो 1/3 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर ले। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल में इसे कुक करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मटन चिकन करी के जैसा। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें मैं ऐड कर लूँगी सारे खड़े गरम मसाले और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हाफ मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पास ऑनियन के पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद ऑनियन के स्लाइस भी ऐड कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसी और भी ईजी टेस्टी रेसिपी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब बारी आती है सूखे मसालों की। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर ले और इसे मिक्स कर ले और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ले। पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है मसालों में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होती है। बस इसे फटाफट मिक्स करना है और कवर कर देना है 10 मिनट। जैसे यहाँ पास ऑयल सरफेस आउट हो जाए ना, तो इसे आप कम्प्लीटली कुक नहीं कहेंगे, इसे अगेन मैं मिक्स करके फिर से कवर कर दूंगी 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। तो मसाले को धीमे धीमे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मसाले जैसे जैसे धीमे धीमे रोस्ट होती है ना, बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, ऑयल बहुत अच्छी तरह से सरफेस आउट हो जाता है, इसी से कटहल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कुकर की स्टीम निकलने के बाद मैं यहाँ पास कटहल को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, नाइफ बहुत आसानी से कटहल में चला जा रहा है, इट मीन्स कटहल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो ये हमारा डन है। तो यहाँ पास मसाले भी चेक कर लेते हैं। तो अगेन ऑयल सरफेस आउट हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पास सारे कटहल को मैंने छान के ऐड कर लिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें गरम मसाला ऐड कर ले। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पास गरम मसाला ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और यहाँ पास अभी पानी नहीं ऐड करेंगे, मसालों के साथ हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। तो यहाँ 5 मिनट लो फ्लेम पर मैंने कवर करके मसालों के साथ यहाँ पास कटहल को कुक किया है और ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम यहाँ पास गर्म पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पास माइक्रोवेव में पानी को गर्म कर लिया। तो यहाँ पास मैंने 300 ml पानी ऐड कर लिया। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, ठंडे नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, यही मसाला सब्जी का टेस्ट डबल कर देता है। किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। बॉयल आ रहा है, लास्ट में मैंने यहाँ पास 1 टेबल स्पून घी भी ऐड कर लिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप भी ज़रूर ऐसा करें, ये मेरी सीक्रेट टिप्स है। तो यहाँ पास ये देखिए कटहल भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब लास्ट में मैं धनिया पत्ती से गार्निश कर लूँगी इस तरह से, और इसे गरम गरम चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। जिस दिन मैं कटहल बनाती हूँ ना, उस दिन मैं दाल नहीं बनाती, मैं चावल के साथ डायरेक्ट लेती हूँ। और हाँ, मैं इसे ठंडा ठंडा दही वाली छाछ बना लेती हूँ, फिर मत पूछो, मज़ा ही आ जाता है। आप भी कटहल की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए टेस्ट कैसा लगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।